नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आपने यक्षिणी की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसमें यक्षिणी लोगों के साथ संभोग करके उनका शिकार करती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भारत के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव बसा है, मठपुरा। दिन के उजाले में यह गांव साधारण लगता है, लेकिन रात ढलते ही यहाँ का सन्नाटा इंसान की रूह तक जमा देता है। गांव वालों के बीच एक नाम ऐसा है जिसे सुनकर हर कोई कांप उठता है। वह नाम है यक्षिणी। लोग कहते हैं यह कोई साधारण भूत नहीं, यह संभोग की भूखी आत्मा है जिसकी प्यास कभी बुझती नहीं। गांव के किनारे घने जंगलों के बीच एक जर्जर हवेली खड़ी है। इसे लोग रतिकुंज हवेली कहते हैं। आज यह हवेली सुनसान है, टूटी फूटी, लेकिन कभी यहां राजाओं जागीरदारों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि इस हवेली में रहती थी एक नर्तकी रत्नावली। रत्नावली बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में नशा था, उसके होंठों पर मोहक मुस्कान थी और उसकी देह में एक ऐसा आकर्षण कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भागते थे। पर रत्नावली सिर्फ रूपवती ही नहीं, बल्कि वासना की भूखी भी थी। उसकी प्यास कभी बुझती नहीं थी। लोग कहते हैं कि उसने तांत्रिक विद्या सीखी थी ताकि पुरुष उसके वश में रहें और उसकी भूख मिटाते रहें। लेकिन लालच और वासना का यह खेल ज्यादा दिन तक नहीं चला। एक दिन रत्नावली ने संभोग के लोभ में एक महान साधु को बस में कर लिया और उसके साथ संभोग किया, और फिर साधु ने उसे श्राप दिया, रत्नावली, तेरी प्यास कभी शांत नहीं होगी। तू मृत्यु के बाद भी इस हवेली में भटकती रहेगी और अपनी भूख मिटाने के लिए हर आने जाने वाले को निगल जाएगी। उस दिन से रत्नावली मर गई और उसकी आत्मा बन गई संभोग की भूखी यक्षिणी। श्राप के बाद हवेली वीरान हो गई, लेकिन हर अमावस्या की रात हवेली से कराहटें और अजीब सी स्त्री की हंसी सुनाई देने लगी। अब गांव के कई जवान लड़के अचानक मरने लगे। उनके शव मिलते, यक्षिणी गांव से एक जवान लड़का ले जाती और उसके साथ संभोग करके उसको मार देती थी। धीरे धीरे गांव वाले समझ गए यह सब यक्षिणी का ही काम है। अब हर अमावस्या की रात गांव का एक जवान लड़का गायब हो जाता और सुबह जंगल में उसकी लाश मिलती। गांव में डर और फैल गया। तभी से मठपुरा गांव में एक नियम बन गया, सूर्यास्त के बाद कोई भी पुरुष अकेले बाहर नहीं निकलेगा। समय बीता, लेकिन डर वहीं रहा। एक दिन गांव में एक युवक आया, अर्जुन। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने दादा के पास रहने आया था। अर्जुन पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच वाला था। उसे गांव वालों की बातें अंधविश्वास लगती थीं। एक दिन उसने अपनी हमउम्र लड़की मीरा से पूछा, लोग हवेली से इतना क्यों डरते हैं? मीरा ने कांपते हुए कहा, वहां यक्षिणी रहती है। वह जवान पुरुषों को रिझाकर उनका सब कुछ छीन लेती है। अर्जुन, कभी रात को उधर मत जाना। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं मीरा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अब अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ने लगी। वो अमावस्या की रात का इंतजार करने लगा। अर्जुन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो रात आ ही गई। अर्जुन बिना टाइम गवाए हवेली की ओर निकल पड़ा। जंगल में सन्नाटा था। पेड़ों की डालियां हवा से चर्र चर्र कर रही थीं। अचानक उसने देखा, सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल कमर तक लटक रहे थे। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें ऐसी थीं कि जैसे सीधे दिल को भेद जाए। वह औरत मुस्कुराई और बोली, अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अर्जुन सन्न रह गया। उसने कभी इस औरत को गांव में नहीं देखा था। धीरे धीरे वह औरत पास आई और अर्जुन को अपने मोह पाश में बांधने लगी। वह औरत अर्जुन को हवेली के अंदर ले गई। हवेली के टूटे दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर धुंधली रोशनी थी और दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। अर्जुन के कानों में उस औरत की मीठी आवाज गूंजी, मैं तुझसे प्यार करती हूं, आओ मेरी प्यास बुझाओ। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसके शरीर में एक अजीब सा नशा छा गया। अब अगली सुबह अर्जुन जंगल में मिला, बेहोश, लेकिन गांव वाले हैरान थे कि यह जिंदा कैसे बच गया। अब यह सवाल सही भी था। इतने सालों में सिर्फ अर्जुन ही ऐसा लड़का था जो यक्षिणी के पास से जिंदा लौटा था। लेकिन यह बस राज रह गया। आखिर यक्षिणी ने अर्जुन को क्यों नहीं मारा?
अगले दिन अर्जुन ने गांव के पंडित को सारी बात बताई। पंडित ने गहरी सांस लेकर कहा, वह और कोई नहीं, वही श्रापित रत्नावली है। हर 100 साल में उसकी शक्ति बढ़ती है। वह किसी जवान पुरुष को ढूंढती है जो स्वेच्छा से उसकी वासना पूरी करे। अगर वह सफल हो जाए तो उसका श्राप टूट जाएगा और वह और भी शक्तिशाली बन जाएगी। अर्जुन ने पूछा, तो उसे रोकने का कोई तरीका है? पंडित बोले, हाँ, केवल वही व्यक्ति उसे मुक्त कर सकता है जो उसके मोहपाश में फंसकर भी भगवान का नाम न भूले। अमावस्या की रात फिर आई। अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह हवेली में जाएगा और यक्षिणी का अंत करेगा। रात गहरी थी, आसमान में काले बादल, हवेली में चारों ओर अंधेरा। अर्जुन मंत्र जाप करता हुआ अंदर पहुंचा। अचानक रत्नावली प्रकट हुई, इस बार पहले से भी ज्यादा सुंदर और मोहक। उसकी आंखों में आग थी, उसके होंठों पर मुस्कान। उसने अर्जुन को अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगी, अर्जुन, अब कोई तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। आ जा, मेरी भूख शांत कर दे। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसका मन डगमगाने लगा, लेकिन उसने पूरे जोर से मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। यक्षिणी चीख उठी, उसका शरीर जलने लगा, उसकी सुंदरता राख में बदलने लगी। वह तड़पती रही, चिल्लाती रही, नहीं, मुझे मत रोको, मेरी प्यास अधूरी है। लेकिन अर्जुन ने मंत्रोच्चार बंद नहीं किया। धीरे धीरे यक्षिणी धुएं में बदल गई और हवेली में सन्नाटा छा गया। सुबह गांव वाले आए। उन्होंने अर्जुन को बेहोश पाया, लेकिन वह जिंदा था। उस दिन से गांव में मौतों का सिलसिला रुक गया। लोगों का मानना है कि अर्जुन ने यक्षिणी को मुक्त कर दिया, लेकिन कुछ बुजुर्ग अब भी कहते हैं यक्षिणी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। वह बस सोई है और किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। तो अगली बार अगर किसी सुनसान हवेली से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दे तो सावधान हो जाना, क्योंकि हो सकता है वह हो संभोग की भूखी यक्षिणी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें